यहाँ बात तो तेरा ईमान, तेरा दीन छीनने की थी, लेकिन अब तो मैं तेरे दीन में शामिल हो गई हूँ। अगर मेरे बाप को पता चल गया तो वो हरगिज नहीं मानेगा, ना ही तो तुझे छोड़ेगा और ना मुझे छोड़ेगा। हमारे दोनों की गर्दनों को तन से जुदा कर दिया जाएगा। इसलिए मर्द मुजाहिद बेहतर यही है कि सुबह नमूदार होने से पहले हम यहाँ से निकल करके कहीं दूर चले जाएं। उसने कहा मेरे पास तो कोई इंतजाम नहीं है, हम दूर कैसे जाएंगे? तो वो लड़की कहने लगी, है नौजवान परेशान ना हो, घबराने की जरूरत नहीं है। हम बादशाह का जो अस्तबल है उसमें चलते हैं, घोड़ों के अस्तबल में। वो लड़की अस्तबल में जाती है और वहां से 2 घोड़े लेकर के आती है, और लाने के बाद दोनों एक एक घोड़े पर सवार होते हैं और जंगल की तरफ को रेत को उड़ाते हुए चले जाते हैं। जब जंगल की तरफ को रेत को उड़ाते हुए चलते हैं तो उन्हें एक पेड़ मिलता है, वहां जाकर के कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं। जब कुछ देर के लिए ठहरते हैं तो क्या देखते हैं, दूर से कुछ रेत उड़ती हुई आ रही है। तो वो लड़की कहने लगी, है नौजवान अब ऐसा मालूम होता है कि मेरे घर वालों को, मेरे बाप को और उस बादशाह को पता चल गया है, उसने अपने सिपाहियों को हमारे पीछे लगा दिया है। अब ये हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमारी जानों को ये हमसे, हमारे जिस्मों से, हमारी गर्दनों को तनों से जुदा कर देंगे, हमारी जान ले लेंगे, हमारी जान के दुश्मन बन गए। तो वो कहने लगा, नौजवान है खातून, अब घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके दिल के अंदर ईमानी जज्बा आ जाता है, जिसके दिल के अंदर खुदा का खौफ, नबी की मोहब्बत आ जाती है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। बेशक हमारी भी अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। वो रेत और करीब आती चली गई। जब वो रेत और धूल करीब आती चली गई तो क्या देखते हैं, उस मर्द मुजाहिद के वही नौजवान 2 भाई जिनको खोलते हुए तेल में डाला गया था, वो वापस आए और आने के बाद कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। तो ईमान वालों कुर्बान जाइए, मर्द मुजाहिद हैरान हो जाता है। वो लड़की कहती है, करे आपको दोनों को तो खोलते हुए तेल में डाल दिया गया था, भला आप यहां कैसे आ गए? तो नौजवान कहते हैं, ऐ लड़की क्या तुझे नहीं मालूम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, हमें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। बेशक वो मर्द मुजाहिद कहने लगे, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि तुम्हारे दोनों का निकाह पढ़ा दिया जाए, हम तुम्हारा निकाह पढ़ाने के लिए आए हैं। ईमान वालों कुर्बान जाइए, ये है मर्द मुजाहिद। इसे कहते हैं ईमानी जज्बा। जो अल्लाह की राह में शहीद हों, कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, हमें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। और दूसरी जगह फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, शहीद हों, उन्हें मुर्दा कहना तो अलग बात है, उन्हें मुर्दा गुमान भी न सोचो। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें उनकी कब्रों के अंदर रिज़्क़ दी जाता है। ईमान वालों गौर व फिक्र करनी चाहिए, अपने ईमान को मजबूत रखिए और अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दीजिए। हमेशा अपने रब को राज़ी रखने की कोशिश करें। हज़रात, मैंने जो कुछ कहा और आपने सुना, इसमें जो गलती माफ़ फरमाए, हम तमाम को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो बस इस्तग़फ़ार कर लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, कलिमत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की शरत मनफूल के निशाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, चमन रहा तो फूल फिर खिलेंगे, और ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।